ओम नमः शिवाय। अनुवादः। क्रिया। हम सभी हिंदी जानते ही हैं। आज हम हिंदी की क्रियाओं का संस्कृत में कैसे अनुवाद कर सकते हैं, यह सीखेंगे। आप लोग हिंदी की क्रियाओं को तो जानते ही हैं, जैसे पढ़ता है, इसे संस्कृत में कैसे कहेंगे? पठति। ऐसे ही कुछ क्रियाओं का अभ्यास मेरे बाद दोहराकर करते हैं। लिखता है, लिखति। हंसता है, हसति। बोलता है, वदति। पीता है, पिबति। खाता है, खादति। देखता है, पश्यति। चलता है, चलति। गिरता है, पतति। जाता है, गच्छति। देता है, यच्छति। धोता है, क्षालयति। करता है, करोति। दौड़ता है, धावति। नमन करता है, नमति। घूमता है, भ्रमति। रक्षण करता है, रक्षति। ले जाता है, नयति। अभी तक हम लोग हिंदी क्रियाओं का संस्कृत में कैसे अनुवाद कर सकते हैं, यह सीख चुके हैं। पढ़ता है, लिखता है, बोलता है या फिर खाता है। इन क्रियाओं को सुनने के बाद हमारे मन में सहज प्रश्न उठता है कि कौन पढ़ता है, कौन लिखता है, कौन बोलता है या फिर कौन खाता है। हिंदी में कौन खाता है, कौन हंसता है या फिर कौन देखता है, इसमें जो कौन का प्रयोग किया है, इसके लिए संस्कृत में 3 प्रकार से कौन का प्रयोग होगा। जैसे कह, का, किम। पुल्लिंग के अर्थ में कह का प्रयोग होगा। स्त्रीलिंग के अर्थ में का शब्द से प्रयोग होगा। तथैव किम शब्द से प्रयोगः नपुंसकलिंगार्थे भविष्यति। अर्थात हिंदी में जहां हम कौन शब्द का प्रयोग प्रश्नार्थक में करते हैं, संस्कृत में तीनों लिंगों में अलग अलग शब्द हैं। पुल्लिंग में कह, स्त्रीलिंग में का, नपुंसकलिंग में किम। हिंदी भाषा में पुल्लिंग अर्थ के लिए कौन जाता है, इस प्रकार से प्रश्न करेंगे तो उत्तर मिलेगा बालक जाता है। ऐसे ही स्त्रीलिंग अर्थ के लिए प्रश्न करेंगे कौन जाती है, तो उत्तर मिलेगा बालिका जाती है। नपुंसकलिंग अर्थ के लिए प्रश्न 2 प्रकार से कर सकते हैं, कौन जाता है, कौन जाती है। यहाँ पर गाड़ी जाती है। इस प्रकार से हमें तीनों में जाता है, जाती है और जाती है, इस प्रकार से अलग अलग क्रियापद मिले हैं। जाता है का संस्कृत में अनुवाद क्या होता है? सही, गच्छति। कौन जाता है? कहा गच्छति। कौन जाती है? का गच्छति। कहा गच्छति हमारा हिंदी में उत्तर क्या था? कौन जाता है। बालकः, बालक जाता है, इसका संस्कृत में क्या उत्तर होगा? बालकः गच्छति।
कौन जाती है? उत्तर क्या होगा? बालिका जाती है, अर्थात बालिका गच्छति। यद्यपि हिंदी में बालक जाता है, बालिका जाती है, इस प्रकार की वाक्य रचना होती है। इसका संस्कृत में अनुवाद बालकः गच्छति, बालिका गच्छति, इस प्रकार से होगा। यह हिंदी के वाक्य में पुल्लिंग अर्थ को जाता है के द्वारा, स्त्रीलिंग अर्थ को जाती है के द्वारा समझते हैं, लेकिन संस्कृत में क्रिया समान ही है, गच्छति। संस्कृत में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग अर्थ को बालक द्वारा और स्त्रीलिंग अर्थ को बालिका के द्वारा समझा जा सकता है। हिंदी में गाड़ी जाती है, यह स्त्रीलिंग प्रयोग है, लेकिन संस्कृत में गाड़ी का संस्कृत होता है यानम, और यह संस्कृत में नपुंसकलिंग शब्द है। इस प्रकार किम गच्छति प्रश्न का हिंदी में अनुवाद होगा क्या जाती है। किम गच्छति इसका उत्तर होगा यानम गच्छति। कौन जाता है? बालक जाता है। कः गच्छति? बालकः गच्छति। कौन जाता है? यह कौन जाता है में कौन के उत्तर के रूप में क्या क्या आ सकता है? इसके उत्तर के रूप में गच्छति क्रिया के साथ जो भी शब्द आएगा वह प्रथम पुरुष कहलाएगा। प्रथम पुरुष एक वचन। पुल्लिंग में कौन जाता है, बालक जाता है, वह जाता है, यह जाता है, आप जाते हैं, इस प्रकार से वाक्य रचना होगी। संस्कृत में देखते हैं, कौन अर्थात कः, बालकः गच्छति, कः गच्छति, बालकः गच्छति, सः गच्छति, एषः गच्छति, भवान् गच्छति। अभ्यास 1। इदानीम् अहम् एकं वाक्यं वदामि, तस्य अनुवादं भवन्तः वदन्तु। कौन जाता है? कः गच्छति। बालक जाता है, बालकः गच्छति। वह जाता है, सः गच्छति। यह जाता है, एषः गच्छति। आप जाते हैं, भवान् गच्छति। अग्रिम अभ्यासे अहं केवलं प्रश्नं पृच्छामि, भवन्तः मिलित्वा उत्तरं वदन्तु। अभ्यासः द्वितीयः। कः गच्छति? बालकः गच्छति। कः गच्छति? शिक्षकः गच्छति। कः गच्छति? सः गच्छति। कः गच्छति? एषः गच्छति। कः गच्छति? भवान् गच्छति। इसी प्रकार कः पठति, कः चलति, कः हसति जैसे प्रश्नों के 5-5 उत्तर बोल सकते हैं। 20 क्रियापदों के प्रत्येक के 5-5 वाक्य अर्थात 100 वाक्यों का अनुवाद हमने सीखा है। धन्यवाद।